हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जो है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज हम जो है आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर 3 का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था। उनको बहुत सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, उसके लेकर मैंने ये सोचा सारे क्वेश्चन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसका सोल्यूशन देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 1 2 3 6 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? देखो, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, दूसरा जो था लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो आप सभी जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से छोटे छोटे जो नंबर होते हैं ना उसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, जब उससे हैंडल होता है ना भाई, तो हमें लॉन्ग डिवीजन ही याद आता है। तो लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं याद कर ले भाई, कल तुम ही को याद कर लेते हैं। तो इसको लॉन्ग डिवीजन को याद करते हैं और देन इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए, तो 1 1 2 3 6, ठीक है। तो हम कैसे जानते हैं कि यूनिट प्लेस से क्या कर पेयरिंग करना स्टार्ट कर। चलिए पेयरिंग कर दिया, ये पेयरिंग कर दिया भाई। लास्ट में एक बच गया, भाई इसको पेयरिंग कर दो, लास्ट में एक जीरो रख दो। क्या कि आप सभी जानते हो कि नंबर के लास्ट में जो होता है, लेफ्ट में जो होता है, कितनों भी जीरो ऐड कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लेकिन हमारे काम को आसान बनता है, जो कंसेप्ट है पेयरिंग करना उसको आसान बना देता है। क्या पेयरिंग को जो रूल है वो सेटिस्फाई हो जाता है। चलिए अब क्या करना है, अब सोचते हैं भाई कोई एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर करे तो 1 आ जाए या जस्ट उसके लेस हो जाए। तो उसको क्या करेंगे, एज अ डिवाइजर एज अ क्वोशंट रख देंगे, ठीक है। देखिए 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है, तो 1 का 1, ठीक है। तो कैंसिल स्वाहा, अब 12 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हमें न्यू डिवाइजर मिल गया। तो न्यू डिवाइजर को डिवाइड करने के लिए मेरे दोस्त न्यू डिवाइडेंट, हाँ न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए न्यू डिवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यू डिवाइजर क्या होगा, तो न्यू डिवाइजर जो होगा, जो यहाँ पे क्वोशंट है ना उसका दुगुना कर देंगे। तो 1 का दुगुना क्या, 2 हो गया। और यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट पुट करेंगे और ये डिजिट मिलके जो नंबर बनेगा, फिर इसी डिजिट से हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 12 आ जाए या उसे जस्ट लेस हो जाए, ठीक है। सॉरी मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे अगर 1 रखते हो भाई तो 12 को क्रॉस कर जा रहा है। तो हमें जानते हैं कोई भी नंबर तभी डिवाइड होता है या तो वह डिवाइडेंड के इक्वल हो या डिवाइडेंड से कम हो तभी। लेकिन डिवाइडेंड क्रॉस में तो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 रखना है, 21 इज ग्रेटर देन 12 एंड दूसरे भाषा में 12 इज स्मॉलर देन 21। तो इसका मतलब जो है भाई, कहेंगे तू आ जा नेक्स्ट पीरियड, आ जा नेक्स्ट पीरियड, तो नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पीरियड, जब 2 पीरियड एक साथ हमने घुसेड़ दिया, मतलब ला दिया, शामिल कर लिया, तो एक 0 यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे। अब सोचेंगे यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें। देखो भाई यहाँ पे 6 है, थोड़ा क्या रखें, यहाँ पे थोड़ा 6 रखें, 6 करते हैं। हाँ भाई 6 रखें तो आ जा रहा है। यहाँ पे 6 रख रहे हैं, यहाँ पे 6 कितना है, 36 हो गया, और 0 और एक 3 हो गया। उसके बाद से जो तो 6 दूनी 12 हो गया। और ये 6 को जो आए यहाँ पे रखे हैं क्वोशंट में, अपना डिवाइजर में रखे हैं, इसको यहाँ पे भी क्वोशंट में भी रख देंगे। ये कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का मतलब होता है, जो अपना क्वोशंट आया है वह इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, 106 का स्क्वायर रूट होगा। चलिए डन। अब सेकेंड क्वेश्चन कर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। देखो कह रहा है कि हमको 5 डिजिट की वह सबसे बड़ा नंबर पता करना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। भाई हम सभी जानते हैं 2 नंबर में हम सभी जानते हैं कि सब 5 डिजिट की सबसे बड़ी जो नंबर होता है ना 59 होता है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं इसी मेथड से, जो अपना लॉन्ग डिवीजन उसी मेथड से। तो देखिए, तो 9 9 9 9 कितना हुआ, 5। तो इसका पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। अब सोचते हैं कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे जो होता है या तो 9 आ जाए या 9 से जस्ट लेस जाए।
देखिए 2 करोगे तो 4, उसको थोड़ा आगे बढ़ो 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, इसके जस्ट इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब 3 देन 3 यहाँ पे 9 खत्म। अब नेक्स्ट पीरियड लाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड क्या काम करेगा, डिवाइडेड काम करेगा। न्यू डिवाइडेड को डिवाइड करने के लिए न्यू डिवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए न्यू डिवाइजर आएगा किसे, इसका ट्वाइस करो, 3 का 6 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 रखते हो ना मेरे दोस्त तो 99 क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब 1 रखना है, तो यहाँ पे भी 1 रख दीजिए, यहाँ 1, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 1 देन 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में 6 गया 3 हो गया, और सा 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या सोचिएगा, तो अब हम अगेन जो होता है अपना क्या आएगा, न्यू डिवाइडेंड आ गया। तो न्यू डिवाइडेंड डिवाइड कर न्यू डिवाइड चाहिए, तो फिर इसका दुगुना कर देंगे, 31 का ट्वाइस क्या 62 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट रखेंगे जिससे नंबर 1 बन जाएगा, और फिर उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इतना आ जाए या इससे जस्ट लेस आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अगर ये मान लो 600 के आसपास में 600 करेंगे तो आपका 6 5 30 6 36, अगर 6 से करते हैं तो लगभग इसके करीब में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से यहाँ पर 6 सकते हैं, 6 6 36 के 6 और 6 दूनी 12, 12 3 15 हो गया ना, 12 3 15, 6 6 36 6, अच्छा 12 3 15 और 6 36 1 37 हो गया। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया कितना हुआ 3 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 8 में 7 गया 1 हो गया 143। भाई यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रिमाइंडर 143 है। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता तो इसका मतलब ये नंबर जो था परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है। लेकिन अभी भी डरने की कोई बात नहीं है कि अगर जो है हम इस नंबर में से 143 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जैसे इस नंबर में से हम 143 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद फिर ये लॉन्ग डिवीजन अपनाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर में डेफिनेटली 0 है, क्योंकि हमने 143 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे 99999 में से 143 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 9 में 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 देन 9। तो ये जो नंबर है क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कौन 99856, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 99856 क्या होगा 316, क्योंकि इसी नंबर आपने यही डिवीजन अप्लाई हो ना। तो जैसे ही ये 6 आ रहा था यहाँ पर रिमाइंडर, अगर यहाँ पे 3 8 यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे 3 7 5 6 होता डेफिनेटली रिमाइंडर 0 होता, लेकिन जैसे ही ये नंबर लोगे तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो होता है ये नंबर, ये 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद कोई ऐसा 5 डिजिट का नंबर नहीं है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर है। और इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना है 316 है। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। उसके बाद कर रहा है 3 नंबर में कर रहा है फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब कह रहा है कि 4 डिजिट किस वह सबसे छोटी नंबर पता करना है जो कि क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो और उसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है, ये होता है 1000, ठीक है, ये 4 डिजिट का। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है इसके लिए कैसे चेक करेंगे, तो वही लॉन्ग डिवीजन अपनाएंगे। तो 100, ठीक है, तो यहाँ पेयरिंग कर देते हैं। तो फिर आपको बता दिए, तो यहाँ पे 3 से देन 3 से यहाँ पे 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1 और 2 0 आ गया। फिर इसका क्या करेंगे 6, तो यहाँ पे 1 तो 61 हो गया। 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, ठीक है 39 आ गया। इसका मतलब ये भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1000 में से जो होता है 1000, ठीक था, 1000 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कितना आता है, तो ये जो आता है आपका 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में से 3 गया 6 और ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 961 जो था क्या है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एक बात समझने वाली है, 961 जो है आपका 4 डिजिट का नहीं है, कितने डिजिट का 3 डिजिट का है, लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब 961 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे 1 दे दोगे 31 हो जाएगा, ठीक है 31 हो जाएगा 961। देखिए 31 का स्क्वायर जो है कितना हो गया 961। तो इसका नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 32 हो गया, तो 32 का स्क्वायर करेंगे कितना हो
24 आ गया। तो यही जो होगा क्योंकि 33 पे जाएंगे तो इससे आगे बढ़ जाएगा, मतलब जो होता है 4 डिजिट की ये सबसे छोटी नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इससे नीचे जैसे ही आ रहे हैं तो 961 आ रहा है, इसका मतलब ये 1024, ये 1024 जो है ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर रूट जो है 1024 का क्या होगा, 32 हो जाएगा। समझे? चलिए ये भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो इसको पेपर पे रखते हैं और एक नेक्स्ट पेपर लेते हैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में का इवैल्यूएट दिस वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 0.2809 है, ठीक है। आप कैसे करोगे इसका, ऐसे करते ना 0.2809, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते। देखिए कैसे, तो यहाँ पे लिखें 2809 हो गया, इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, तो 40234, तो यहाँ पे हो गया। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 2809 22 होता है 1234 हो गया, ठीक है, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो होता है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 10,000 को जो था 2, 3, 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो हम इसमें से जब पेयरिंग कर रहे हैं तो इसमें से एक पेयर को बाहर कर देंगे, 10 हो गया, इसमें से एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे फिर 2 इंटू 5, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 वहीं जाता, तो इससे हम डायरेक्ट यहीं पे आ गए 10 इंटू 10, मतलब जो है ये 1000 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा, 100 होगा। इसका तो काम तमाम हो गया अपना। देखिए इसका तो निकला कितना है, जिससे अब बस हमको निकालना है 2809 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया ना। अब देखिए 2809 इसका तो आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पेयरिंग कर दीजिए, तो 50 25 हो गया, 8 में से 5 गया 3, खत्म, टाटा बाय बाय, और 309, तो 5 का ट्वाइस करोगे 10 हो गया, यहाँ क्या रखोगे 3, तो 3 3 का 9, 0 3, खत्म, ये 3 53 आ गया ना। तो यहाँ पे जो था इस नंबर का स्क्वायर रूट 53 हो जाएगा एंड यहाँ 100 होगा। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप जानते हैं 0.53। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर इवैल्यूएट रूट 3 करेक्ट अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पे हमें जो होता है रूट 3 का वैल्यू जो होता है 2 प्लेस तक, डेसिमल 2 प्लेस तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, डेसिमल 3 प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको राउंड अप करके 2 प्लेस तक वैल्यू शो कर देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए रूट 3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 3 देन 0 0 0 0 0 0 पेयरिंग करते हैं, या कुछ नहीं 0, ये भी हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, कोई सोचते हैं एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करे या तो 3 आ जाए या इससे जस्ट लेस जाए, तो 1 करते हैं, तो 1 से 1 आ गया, 3 में से 1 गया 2, तो नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा 0 0, जैसे नेक्स्ट पीरियड है यहाँ पे डेसिमल, इसलिए यहाँ पे भी डेसिमल पड़ जाएगा। अब 200 हो गया। अब इसका 1 का क्या करें, दुगुना सोचे, 2 हो गया। अब यहाँ पे कौन से डिजिट रखोगे ताकि उसका फिर उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका 200 आ जाए या इससे जस्ट लेस आ जाए। तो चलिए अगर 226 को जो होता है 26 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आ रहा है, लेकिन 27 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करोगे 189 आ रहा है, इसका मतलब ये 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 189, तो यहाँ पे 7 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 28 इंटू 8 करोगे तो आपको 224 निकल जाए क्रॉस करें, इसका मतलब 7 से होगा। तो 10 में से 9 गया 1 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ये कितना हो 1 1 0 इतना हो गया। नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना खत्म हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब सोचना है सबसे पहले इसको डेसिमल नहीं सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे 17 लिखा हुआ है, तो 17 का दुगुना क्या होगा 34 हो गया, तो यहाँ पे 34 लिख देंगे, ठीक है 34। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट रखेंगे ताकि ये नंबर बन जाए, फिर उसी से मल्टीप्लाई करें या कितना आ जाए इससे जस्ट लेस हो जाए। तो चलिए हम अगर 300 तो 300 300 3 900 3 1200 आ रहा है, इसका मतलब 3 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि 3
3 को 3 से करेंगे तभी आएगा, नहीं तो अगर 3 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्रॉस कर जाएगा, मतलब 1376 आ रहा है। इसका मतलब जो है 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाके यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 1029 आएगा। 10 में से 9 हो गया 1, ये 9 में से 2 गया 7 हो गया, और ये अब कितना हो गया 9 में से ये आपका 0 और ये खत्म। ठीक है, तो 71 आ गया। अब नेक्स्ट पीरियड लाते हैं, तो 173 है, 173 का दुगुना क्या हो जाएगा 173 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 346 आ गया। यहाँ पे 346 आ गया। यहाँ पे कौन सा डिजिट पुट करोगे, तो देखो ये लिखा लगभग 7000 के आसपास में लिखा हुआ है, तो अगर 3462 इंटू जोता है 2 से करोगे तो आपका आ जा रहा है 6924। तो 3 से करते हैं 3463 इंटू 3 से करते हैं तो आपका ज्यादा क्रॉस कर जाए। इसका मतलब 3462 इंटू 2 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 2 पुट करो कितना आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, और 6 3 दूनी 6 हो गया। इतना हो गया। 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये कितना हो गया 10 में से 9 हो गया 1 हो गया, 10 में से 9 हो गया 1, 6 खत्म, 176 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है 176 आ रहा है। अब यहाँ पे √3 का जो वैल्यू आया है 1.732 है, लेकिन इसको राउंड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिजिट अगले, देखिए 1.73 हो गया राउंड अप किया तो, समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है यहाँ पे √48 बाई √243, इसको क्या करेंगे 48 को लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4 चाहे 16 48 मतलब 3 हो गया। और इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 3 3 9 27 27 3 81 का 243 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि अगर रूट के अंडर पेयर में होते हैं कोई भी हमारा नंबर, उसमें से एक को बाहर कर देते हैं, तो देखिए इसमें से बाहर निकलेगा 4 निकल जाएगा, लेकिन √3 उसी में घुसा रहेगा। ठीक है, और इसमें से पेयर कर दिए तो इसमें से एक पेयर में से 1 निकल गया, एक पेयर में से 1 निकल गया, लेकिन इसका पेयर नहीं हो रहा तो इसको भी घुसे रहने दीजिए। √3 से √3 कैंसिल, उसके बाद 4/3 4/9 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, इसमें से कोई एक आपका राइट होगा, उसी को सिलेक्ट करना है, चूज करना है कौन सा इसमें से अब क्या है राइट है। चलिए 7 में क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कर इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो ठहरो भाई सुनो, आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज कि कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर नंबर के लास्ट में जो होता है 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, भाई वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जो होता है दैट इज यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो 2 होता है 3 होता है 7 होता है और 8 होता है, 2 3 7 8 होता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देखिए इसके 9 है, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, इसके है 1 है तो हो सकता है, इसके पे 4 है तो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताना है, काफी ईजी है। तो देखिए 2, तो देखिए यहाँ 4 है ना, तो देखिए 4 दूनी 8 1 9, ये 9/4 लिखा है, तो इसलिए 3/2 लिख सकते हो। फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में 2 ऐसा, इतना मतलब आपका सी नंबर हो गया। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब बात आती है कि इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है। भाई इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन ही होता है। मैंने क्या बोला, इवन नंबर का स्क्वायर भी जो होता है आपका इवन ही होता है। हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़े हैं स्क्वायर का। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो यहाँ पे 9 रहता है, ये आपका ये जो होता है इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ये भी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा,
ये भी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। करा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करा व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 to 1 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 to 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए 2 दूनी 4, 5 1 1 to 1, ठीक है। उसके बाद होता है यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है अगर आप कितना रखते हो, देखो अगर यहाँ पे 3 से करते हो, 3 से कितना हो जाएगा आपका 1 to 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको क्या करना है, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये 1 to 1 में से जो होता है 1 to 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू, तो हमें क्या करना है 1 to 1 लिख दिया। अब हमें किसका 1 to 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। 1 to 9 कितना आ गया आपका -8 आ गया। मतलब यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा -8, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -8 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम 5 to 1 -8 आ रहा है कि 5 to 1 में अगर 8 ऐड कर देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे ही इसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर है 0 हो जाएगा, 5 to 9 हो जाएगा। और 5 to 9 में किसका स्क्वायर होगा, 23 का, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। कहाँ पे है आपका 8D। अब उसके बाद कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन से नंबर को, ऐसे इसमें से कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करें इसमें से कि यह परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 178, यहाँ पे 0 रखते हैं, देन देखिए तो 1 से 1 कितना हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद 78 हो गया, इसका 2 हो गया। देन उसके बाद जो है 3 करते हैं, उसके बाद 3 आपका 2 4 इंटू 4 करते हैं, 2 4 इंटू 4 करते हैं 96 अगर लिखने हैं। 2 3 इंटू 3 करते हैं 69 है। इसका मतलब 3 यहाँ हो गया और यहाँ पे 69, 18 में से 9 हो गया 9, ये 6 करते हैं 9 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब जो अगर हम 178 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यह 13 का स्क्वायर है। देखिए 18 में से 9 हो गया 9, ये कितना होगा 6 और ये 169। ये 169 क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 होगा। तो इसका मतलब जो है 178 में जो होता है अगर हम इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका C हो जाएगा। अब कर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना काफी इजी है। देखिए √72 इंटू √98, तो इसको लिख सकते हो 36 गुना 2 लिख सकते हो। इसको कितना लिख सकते हो, आपका 49 गुना √2 होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। √2 कैसे लिखते हैं, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। √2 कैसे लिखते हैं, तो 7×42 और √2 इंटू √2 क्या होगा, आप जानते हो √2 2 इसमें से 2 बाहर कर लोगे तो 42 इंटू 2 कितना, 2 3 4 और 4 दूनी 8, 84 आ गया। मतलब 84 इस यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे देखना, अब C नंबर दिखेगा, ठीक है। कह रहा फिल इन द ब्लैंक, कह रहा 1 में कह रहा है कि इसका सॉम करो कितना आएगा। भाई आप जानते हो कि सभी ऑड नंबर है और ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ऐड करना हो तो हम सिंपली जानते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 7 है ना, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ले भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर 1681 का मुझे स्क्वायर रूट पता करना है। तो 1681 का स्क्वायर रूट क्या होगा, उसके लिए मैं पेपर लेता हूँ देन बताता हूँ, ठीक है। तो 1681, ठीक है। तो देखिए 4 चुका 16, खत्म। यहाँ पे 4 था तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ 81 आ गया, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1, तो 81 से 81 कैंसिल, इसका मतलब 41 का, तो इसका 41 का स्क्वायर कर। उसके बाद कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 246। कह रहा है कि आपको वह छोटा नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो
और 2 से, 4 से एंड 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो आप देखिए, तो आप जानते हो 2, 4 एंड 6 का जब आप एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा, 12। तो 12 का मल्टीपल निकालिएगा तो 12 का मल्टीपल 24 हो जाएगा और फिर 36 आएगा। अब देखिए 36 जो है आपका 2 से भी, 4 से भी एंड 6 से भी डिविजिबल है ना, तो 36 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज ऑड देन इट्स स्क्वायर रूट विल बी हैव डैश डिजिट। कह रहा है कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसमें जो होता है डिजिट की संख्या n है और n जो है ऑड है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट जब निकालोगे उसमें कितना नंबर ऑफ डिजिट होंगे उसके वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, n+1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, हमें निकालना है कोई एक परफेक्ट स्क्वायर जिसमें n डिजिट हो, कोई बात नहीं है। जैसे 616 आपका क्या बोला है ना, ये नहीं बोला ना, ये गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, n क्या है, ऑड है। तो उसमें तो देखिए अगर हम जो होता है कितना का हम निकालते 529, देखिए 529, ठीक है, 529, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें कितना नंबर डिजिट है, 3, और 3 जानते हैं क्या है, ऑड है ना, ऑड। तो देखिए अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं 23 होगा, 23 होगा। इसमें कितना डिजिट होगा, इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं n+1/2। कितना n क्या है, 3 है, +1 है बाई 2, 3 1 4/2 कितना आ गया, 2। तो 2 डिजिट है, आ गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। थैंक यू।